ये तो स्टार्ट करते हैं आज। जैसा कि आपको पता ही है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का आज से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है। तो इसमें हम देखने वाले हैं मैथ का सॉल्यूशन। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आए थे और क्या लेवल रहा। तो आई थिंक इसमें शायद 31 या 32 क्वेश्चन आए हैं और टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दिया है, बिल्कुल तो जाकर देख लेना। और एक आध दो क्वेश्चन में सिली हो तो इग्नोर कर सकते हो, और या एक आध क्वेश्चन मुझे ये भी नहीं कह सकता कि सब के सब आएँ, लेकिन हाँ पॉसिबल होगा। तो क्योंकि मैंने डायरेक्ट ही तुरंत देखा नहीं है कैसे कैसे, बस स्क्रीनशॉट लेके आपको पीपीटी ऐसे ही दिखेगी, क्योंकि टाइम लग जाता। बोला था कि सॉल्यूशन करा दो तो मैं करा देता हूँ, ठीक है। और मैं बाद में बताऊँगा कितने करने लायक थे और आपको आगे क्या करना चाहिए अब जिनका भी शिफ्ट में आगे आने वाली में है। यदि किसी संख्या का 20%, यानी कोई संख्या मान लो एक्स, उसका 20% यानी 1/5 कितना है 50, तो पूरी संख्या कितनी होगी 250। उस संख्या का 125 निकालना है। 0 से 0, 5 से, चाहे 25 इंटू 125 ही रहने दो, क्योंकि नीचे 10 है, पॉइंट लगा देंगे तो देखो पीछे सभी में 5 तो रहेगा ही। 25 का 25 में करेंगे 2, और 12 कैरी, 25 दूनी 50, 2 62, 25 से कम 25 और 6 31, 25। ऑप्शन नंबर बी। एक समचतुर्भुज में एक समचतुर्भुज है, एक विकट 40 है, दूसरा विकट पहले विकट के आधे से 20% लंबा है। पहले विकट का आधा कितना होगा 20, के आधे से 20, तो कितना हो जाएगा 44। तो यानी ये 20 हो गया, ये भी 20, और इसे नहीं, कितना हो जाएगा ये 42। तो 42 का आधा 21, और ये भी 21। प्रत्येक वजह निकालनी, 20 21 29 का ट्रिपलेट बनता है। ऑप्शन नंबर 29। बाकी भी देख सकते थे, जब ये वजह 20 आ गई और ये 21 आ गई तो इससे तो बड़ा ही होगा कुछ, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही काट सकते थे। और आपको अगर आपको ट्रिपलेट मालूम है 20 21 29 का, तो डायरेक्ट कर सकते थे। अब आगे क्या शिफ्ट में एक क्वेश्चन बन सकता है, क्या पता इसका वो पूछ ले क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो D1 कितना है, D1 एक तो दिया ही है 40, और दूसरा हमने निकाल दिया है 42। 2 से काट दो 2 बार, तो कितना आ जाएगा 84। तो ये क्वेश्चन आगे की शिफ्टों में देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ये 3x माइनस 7y बराबर 14 था, तो x प्लस वाई बराबर 7/9 है। एक्स वाई का अनुमान निकालना है, क्या कर सकते हो 9x गुणाई कर लो 7x और 7y, तो 2x बराबर 7y। अब अगर हम 7y की जगह ये रख दें 2x, तो 3x माइनस 2x बराबर 14, तो x बराबर तो 14 आ जाएगा। तो 14 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि x का गुणा तो होगा ना 14 में, तो 56। और बाकी देख लो, यहाँ से चेक भी कर सकते हो। अगर मैं 2 इंटू 14 कर लूँ और 7 इंटू वाई कर लूँ, 7 से 2 बार 4, तो 4 का गुणा 14 में करेंगे 56 आ गया। ईजी क्वेश्चन। अब ऐसी क्वेश्चन आगे को देखने को मिल सकता है। 15 के 2 गुणजों का एलसीएम इतना है, पहली संख्या इतनी है, तो दूसरी संख्या क्या हो सकती है। देखो इतना है 12, तो जो इसमें 13 बन रहा है ये हो नहीं सकता, इसमें 7 बन रहा है ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन से डायरेक्ट हो रहा है कि नहीं खुद देख लो ना। 1200 है भाई एलसीएम, तो इसमें ये प्राइम नंबर कहाँ से आ जाएगा, इसमें प्राइम नंबर, इसमें भी 7 प्राइम नंबर, तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्ष की अवधि के लिए इतना मूलधन पर साधारण ब्याज पूछा है। ईजी 33, यानी 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, ये नहीं है, ये है 11 का, हो सकता है ये भी नहीं है, और ये भी नहीं, 2 13 हो सकता है, ठीक है। और 7 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 7 7 49, ये भी हो सकता है। वही गुणा ही कर लेता यार इतनी देर में, तो 49 दिया, 147 इंटू 11, पीछे 7 आएगा, 7 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या पता अब आगे आने वाली शिफ्ट में आपको CI पूछ ले, तो 11 वर्ष का अगर 3 वर्ष 10% का दे दे तो क्या होता है डायरेक्ट 3.1%। तो आप इसी का मुझे बता दो, अगर CI पूछ ले 3 वर्ष का 10% ब्याज से, तो क्या आएगा आंसर, कमेंट में बता देना। अब ये दूध और पानी के एक मिश्रण में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है 3 और 1, कुल मिश्रण कितना है 48, तो यानी ये 4 का मान है कितना 12, तो ये कितना रहा होगा 36 और ये 12। तो मिश्रण में दूध की मात्रा बनानी है, यानी 36, ऑप्शन नंबर। और यहाँ से भी देख सकते थे 3 का मल्टीपल होगा, ये नहीं है ये नहीं है, इन दोनों में से कोई रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
300 सदस्य वाले एक क्लब में 160 सदस्यों को तैराकी पसंद है, 140 को साइकिल चलाना और दोनों को इतना। ये तैराकी और ये साइकिल चलाना, ठीक है, और दोनों को 60। तो इसमें कितने रह जाएंगे 100 और इसमें कितने रह जाएंगे 80। तो कुल सदस्यों को कितना भाग, ठीक एक। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे 180 और टोटल कितनी है 300। इसका रेशियो क्या आ जाएगा 0 से 0, 6 से 3 बार, 6 से 5 बार, 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक क्या होगा। 3 क्रमागत सम संख्याएं कौन सी भी ले लो, 2, 4, 6 और चेक कर लो 4, 6, 8, 6, 8, 10। क्या निकालना है LCF। आई थिंक 2 ही रहना चाहिए, फिर तो 2 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 ही रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। इसमें क्या कर सकते हो, कुछ नहीं, सिली कर सकते हो। तो आराम से क्वेश्चन करना। 13 × 25, यूनिट डेट भी 2 मैच कर रही हैं, 3 से काटेंगे 4, 1। तो यहाँ कितना आ रहा है 9 और 5। तो यानी पीछे तो 3 पंजे 15, 5 14 आएगा। तो ये गया और ये गया, ठीक है। अब गुणा कर लो, गुणा तो करना पड़ेगा गाइस गाइस गाइस। तो 49 × 41, 41 का गुणा करेंगे 49 × 4 का, इसमें 36 कैरी 3 16, 196, 9 और 0 और 2, 2 यार 9। और ये 13 × 25 कितना होता है 25 दिया, 75 कैरी 7, 25 एकम 25 और 32। तो 32 25 ऐड कर दो तो 4 3 34, एक ही ऑप्शन में है, आगे बढ़ जाओ। और ये 23 आ ही गया था, ठीक है। अगर अलग अलग यूनिट डेट होती तो हम यूनिट डेट से भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 200 के बीच एक संख्या यादृच्छिक चुनी जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो या 6 का गुणज हो। अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिन्होंने प्रायिकता मुश्किल ही करके जाते हैं, मैंने RW के कुछ मॉक का सॉल्यूशन कराया था, उनमें प्रायिकता कभी पूछी ही नहीं गई आई थिंक। तो क्या हो सकता है, देखो 1 से लेके 200 तक के बीच में 14 तक स्क्वायर होते हैं, तो यानी 14 तो हो जाएंगी संख्या ये वाली, क्योंकि 1 2 4 ऐसे 196 तक ही तो पहुंचेगा। तो 14 संख्या ये हो गई। 6 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो 200 में अगर हम 6 का डिवाइड कर दें तो 36 18, 36 18, 33 संख्याएँ तो ये निकल आएंगी। बट कुछ ऐसी संख्याएँ भी तो होंगी जो इसमें 2 बार आई होंगी, कौन सा होगा 4 5 6, 6 का स्क्वायर, ठीक है, डबल आया होगा, तो ये इकट्ठा हो। एक संख्या ये हुई, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, नहीं 12 यानी एक और 2 संख्याएं और माइनस कर दो तो 31। तो 45 संख्याएं हो रही हैं, 45/200, 5 से 9 बार, 5 से 4 बार, 9/40 है कहीं। ऑप्शन नंबर ए, आई थिंक यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशु प्रतिदिन 12 घंटे करके एक किताब को 20 दिनों में कर सकता है, तो 16 घंटे करके कितने में करेगा। सब इससे आसान क्या होगा, 4 से 4 बार, 4 से 5 बार, 4 से 3 बार, 3 पंजे 15, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने इतने में टेलीविजन खरीदा, इतने में बेच दिया, तो क्या निकालना है, लाभ और लाभ परसेंटेज। देखो लाभ सब अलग अलग दिया है, इसी में लाभ ही देख लो, बस डायरेक्ट घटा के परसेंटेज निकालने की नीड ही नहीं होगी यहाँ पर। 0 6, पीछे 60 आना चाहिए, इस ऑप्शन में नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, तो पीछे क्या बचेगा 6, तो 6 भी होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। क्या क्यों निकालूँ परसेंटेज, जब इतना ही आ गया तो आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योग इतना है, सबसे छोटी संख्या यानी 2 का मल्टीपल सभी हैं, तो 2 6 का मान कितना दिया है 72, यानी 12, 12 दूनी 24, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ई को गणित में प्राप्त अंकों को मूल अंकों से 32% बढ़ा दें, ई को गणित में 60% मिले हैं, ठीक है, मूल अंकों से 50%, यानी 5 से 4 कर दें, 4 से 15, तो 75 हो गए। तो गणित में उसका नया परसेंटेज क्या होगा कि यह मानते हुए कि अधिकतम अंक 150 है, 50%, 150 नीचे रखेंगे, इसका आधा है। इजी क्वेश्चन है। 4 वर्ष पहले एक पति एक हस्बैंड है, उसकी वाइफ है एंड एक चाइल्ड है, तो 4 वर्ष, अभी वर्तमान में कितनी होगी 34, 34 × 3 कर लो, 3 लोग हैं तो कितना हो जाएगा 102, 70 चक्के 102 ही तो होता है। और 6 वर्ष पहले औसत आयु इतनी थी, किस की, वाइफ की और बच्चे की, 6 वर्ष पहले, तो इसमें जोड़ दो तो 28 × 2 यानी 56। किसकी, पिता की वर्तमान आयु निकालनी है, 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा, पीछे 6,
6 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 कीड़े और 2 जीव के कुल मिलाकर इतने पैर हैं, प्रत्येक कीड़ी का एक सिर है, तो एक यानी 8, 8 घटा दो, कितने बचा 2। तो जीव के कुल दोनों, अच्छा 2 जीवों को कुल मिलाकर कितने सिर होंगे, 2 ही होंगे। कुल मिलाकर पूछा है, एक का नहीं पूछा है, एक जीव का, ठीक है। तो सिली हो सकती है जल्दी जल्दी में। 246 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को इतने सेकंड में, तो इसकी चाल निकालनी है। 30, 18/5 कर दो, 3 से 6 बार, यहाँ 2 का गुणा और कर दो, तो इससे क्या है, नीचे क्या बन जाएगा 100। तो 100 अंक यानी डायरेक्ट हम पॉइंट लगा सकते हैं। तो 246 इंटू 12, 12 छिक्के 72, पीछे 2 आना चाहिए। इसी ऑप्शन में ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, वरना चेक कर लो। 72 7, 12 का स्क्वायर कितना होता है 200, 288 और 7 5 29, 29 52 आ गया। 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन। अब भाई देखो, मैं तो सीरियल की तैयारी करता हूँ, तो थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड अब 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, और लेवल पे ये आपको पता है, तो वहाँ पर भी हो जाते हैं तो यहाँ पर भी हो जाएंगे। तो कैलकुलेशन, यूनिट रेट, डिजिटल सम सब आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 संख्याओं का औसत इतना है तो कितना टोटल हो गया 72, उनमें से 2 संख्याओं का इतना है तो कितना हो जाएगा 13, अन्य 2 का कितना है 9, तो बची 2 का, तो ये कितना हो रहा है 22, 22 माइनस कर दो कि कितना आ जाएगा 50, 50 में 2 का डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 25, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिया के एक खाते में इतने निवेश करती है, चक्रवृद्धि ब्याज इतनी मिलती है। अब लो, यहाँ पर आ गया CI का, मैंने बोला था कि ये इसी शिफ्ट में पूछ लिया। तो अब ये कैलकुलेटिव हो गया कि नहीं। अगर आपको 3 वर्ष का आता है फॉर्मूला तो कर लो, 8 8 8 8 8 64 इंटू 3 कर लो अपॉन 100, और 512 अपॉन 100। आई थिंक आपको फॉर्मूला याद होगा, ABC अपॉन 1 10,000, और यहाँ क्या होता है AB प्लस BC प्लस CA अपॉन 100, ये होता है कि नहीं। और यहाँ पर ये जोड़ देते हैं, तो 8 8 24 हो रहा है, ये कितना होता है 192.92, ये 0.0512, तो ये 0.512, तो 2 ये 1 7 9 25, 25.97 आ रहा है। तो इसमें 25.97 कहीं है, कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने। आई थिंक फिर इसका ये आधा करेगा तब ऐसा कुछ देखेगा, बट आधा क्यों कर रहा है हैं। आई थिंक मुझे तो ये क्वेश्चन ही यार गलत लग रहा है। अगर मैं 2 का डिवाइड कर क्यों रहा हूँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तब ये उत्तर में मैच कराएंगे, 1 2 9 8 5 6, ये आ रहा है 12 98। आई थिंक मुझे यार क्वेश्चन गलत लग रहा है इसमें कुछ। 8 8 64, 64 तिया 192, ठीक है। 25 512, देखो 100 10 यार 100 का मान है, हमें इसी का तो मान चाहिए था 9712 का। आई थिंक कुछ तो इस क्वेश्चन में गलत है, क्वेश्चन ही गलत लग रहा है मुझे तो, आप बताना कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बक्से की लंबाई इतनी है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2LV प्लस BH इंटू HL, गुणा करना है 2। पहली बात तो 2 का मल्टीपल करेंगे तो ये यूनिट रेट पीछे 7 थोड़ी ना बन जाएगा है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही काट सकते हो। LV इंटू 55, और इसे सबसे बाद में करना था, पॉइंटों में डाटा दिया हुआ है, आपका मूड खराब होगा। गुणा करूँ 55 फिर 11, 5 का गुणा कर दो, 5 5 5, और फिर 11 का गुणा कर लो, 5 0 1 और 6 के अंक बाद 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा, तो कितना आ रहा है 61.05, फिर 5.5 और 7.7 है ना। आई थिंक पॉइंट ही लगा होना चाहिए, दिख नहीं रहा है वो। 11 इंटू पॉइंट उठाओ 0, पॉइंट उठाओ 0, 11 इंटू 5 7 इंटू 11, 35 इंटू 11 अपॉन 100, यही तो होगा। इसमें गुणा कर लो, 5 8 3, फिर 11 का गुणा कर दो, 5 3 11 और 2
12 और 3, यही तो होगा। 5 8 3 12 कैरी एक 4 हो जाएगा ना, सॉरी। कितना आ रहा है? 42 45 और 2 अंक बाद पॉइंट, तो 42.35। सबसे बाद में क्वेश्चन करना था ये। आपको ये भी ध्यान रखना है कौन सा क्वेश्चन पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। कैलकुलेटिव है बहुत। अभी तो मुझे पता है, मैं यहाँ पर रूम में बैठ के कर रहा हूँ तो एक अलग माइंड फ्री है, बट फिर भी इजी था मुझे तो। अभी तक तो क्वेश्चन इजी लगे हैं। बाकी एग्ज़ाम हॉल में एक अलग ही प्रेशर रहता है, वो मुझे पता है। ठीक है, यहाँ पर 7.7 इंटू 11.1, तो 7 का गुणा कर दो, 7 7 7, और फिर 11 का गुणा कर लो, 7 14 15 8 के अंक बाद पॉइंट लगेगा 2, तो कितना आ रहा है? 85.47। इसमें ऐड करो 42.35 और 61.05। लगो ऑप्शन पास तो हैं, काफ़ी पास हैं। 0 4, अबे यार मैंने इन्हीं दो को ऐड किया है सिर्फ। 7 कैरी 1, 5 5 और 3 8, और 7 8 10 18, 188.87। अगर मैं 2 का गुणा करूँगा तो पीछे 4 बनेगा, 4 दो ऑप्शनों में, और 2 अंक बाद पॉइंट आ रहा है तो इसी में होना चाहिए फिर तो, है ना। 4 1 16 1 17, यही होगा। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। आई थिंक 2 मिनट जाएंगी आपकी, 2 मिनट जाएंगी। अब इसका क्या निकालना है? यूनिट 8749। ठीक है, तो इसका गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा? 40। तो पीछे का ही अंक देख दो, 9 40। अब देखो 9 का यूनिट 8 या तो 1 होता है या तो 9 होता है, आपको पता ही होगा। तो इसमें क्या आएगा? 9 की पावर 4 कर लो, तो 81 इंटू 81। तो पीछे क्या आ रहा है? एक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया एक और क्वेश्चन। 100 से 199 के बीच एक यादृच्छिक संख्या चुनी जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? वह संख्या 2 से विभाज्य है। दो से विभाज्य है और उसमें ठीक 2 सम अंक हों, तो 3 अंकों की संख्या होगी। यहाँ तो हम सिर्फ एक ही भर सकते हैं, ठीक है, तो इसका तो एक ही है। और यहाँ पर दोनों संख्याएं सम होनी चाहिए, तो सम क्या हो सकती हैं? 2 हो सकता है, 4 0 और 6 और 8। तो 5 यहाँ पर ही फिल कर सकते हैं और यहाँ पर भी 5 फिल कर सकते हैं। तो 5 इंटू 5, आई थिंक टोटल संख्या 25 निकलेंगी। और संख्याएं कितनी होंगी? 100, क्योंकि 100 से लेके 199 के बीच कितनी संख्याएं होंगी? 100 ही तो होंगी, 99 थोड़ी ना है। बहुत सारों को तो यही लगेगा 99। कैसे? देखो 1 से लेके 3 तक के बीच में कितनी संख्याएं हैं? कितनी संख्याएं होंगी? 2 होंगी कि नहीं? आपको नहीं लग रहा है? आपने तो ऐसे घटा दिया, 2 आ गया, बट एक भी जोड़ देते हैं साथ में तो 3 संख्याएं हो रही। तो ऐसे ही इसमें से घटाएंगे तो 99, 99 प्लस 1 100, तो 1/4 आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, बट अगर आपने वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है कि कैसे करते हैं तो वो हो जाएगा वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन ए और बी का, तो ए का लाभ निकालना है, 3 का मल्टीपल होगा। अब वैसे भी डायरेक्ट कर ही सकते हैं। 5 का मान है, 3 का मान निकालना है। 5 से 14, 14 3 42। ऑप्शन नंबर, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से इतना अधिक रखता है, आकर्षित करता है, 10% की छूट देता है। डायरेक्ट क्या करते हैं? 25 माइनस के 10 इंटू 25 अपॉन के 100। 0 से 0, 2.5 इसमें जोड़ दो तो 12.5, इसे घटाएंगे तो 12.5। क्लियर? वरना आप एक और 100 से कितना हो गया? 125 हो गया। इस पर कितने की छूट दे दी? इतने की। वैसे भी कर सकते हो, कैसे भी, जैसा आपका मन हो। यही तो अर्थमेटिक के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट आपको ये देखना है कौन सा ईजी है। दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है तो उनका एलसीएम कभी कभी नहीं हो सकता। 16 का मल्टीपल होना चाहिए, ये नहीं है। भागो आगे, मतलब यही ऑप्शन है, मतलब ये तो सब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या का एक तिहाई 12 है, तो टोटल संख्या कितनी होगी? 36। फिर उस संख्या में 6 बढ़ा दिया, कितनी होगी? 42। फिर उस संख्या का एक चौथाई निकाल दो। 2 से 2, 2 से 21, 21 का आधा 10.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जलाशय को एक इनलेट पाइप यानी पानी को भरता है, कितनी देर में? 18 में खाली कर देता है। दूसरा कितना है? 36 कर दिए जाए तो डायरेक्ट भी होता है, बट क्या ही तुम डायरेक्ट करोगे? -1, 36 घंटे लगेंगे। क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 36 रहने दो, डायरेक्ट क्या ही बताऊँ।
ये देख लो, ये क्या है, व्यंजनों का मूल्यांक ज्ञात कीजिए, 5 की पावर 0, 0 फैक्टोरियल, 1 की पावर 5 इसका, तो करते क्रम में क्या आएगा, तो उसे उतनी बार जितनी बार आता है। देखो किसी की पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है, तो पहला तो 1 होगा, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यही ऑप्शन हो गया, चेक ही नहीं करना क्यों वाइस। और 0 फैक्टोरियल का भी मान, बेटा रुक जा रुक जा रुक जा, पूछा क्या है इसमें, यदि कोई मान 1 से अधिक बार आता है तो उसे कितनी उतनी ही बार लिखें जितनी बार आता है, बढ़ते क्रम में लिखना है ना। तो देखो फैक्टोरियल 0 का मान 0 होता है ना, इसीलिए मैं रुका, तो आई थिंक 0 से स्टार्टिंग होगी, तो ये ऑप्शन काटो। फिर 5 की पावर 0 का मान 1, 1 की पावर कितना भी कर लो 1, इसका भी स्क्वायर 1, तो ये बनेगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो थोड़ा स्लीप वगैरह से बचें, थोड़ा अच्छे से पढ़ें एक बार। यहाँ पर मैंने देख लिया था इंक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन DI है, क्या पूछा है, यात्रा ये रही, कार्यालय का समय ये रहा, इन दोनों को जोड़ना है। इससे आसान पूरी इस सेट में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 11 ये है, एक पहाड़ी स्थान पर चुने हुए महीने में आने वाले पर्यटक हैं, क्या पूछा, मई से जुलाई, मई में कितने हैं 4000, जुलाई में कितने हैं 5200, कितने की वृद्धि हुई 1200 की, कितने पर 4000 पर 100, 30%। हाँ कुछ तो गड़बड़, अबे रुक जा, जुलाई में 6000 हैं, अगर 30% होता तो मैं तो मार्क करके आगे बढ़ गया होता। तो यही तो इसलिए होती हैं एग्ज़ाम में। उसने पास पास लिख दिया यार, 4000 से 6000 हुआ है, तो यानी 2 से 3, 1 की वृद्धि 50%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज का परिमाप निकालना है और ये जानकारी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है, AB 1/2 24 है, तो मान लो इसकी ऊंचाई दी है 4 और B बेस मान लो 24, 2 से 2, 2 से 12। अगर कोई त्रिभुज मान लो हमने बना लिया, उसका क्षेत्रफल ये है, अगर हम ऊंचाई दी है 4, बेस दिया है कितना कितना आया है 12, तो हम तीसरी भुजा थोड़ी ना निकाल सकते हैं यार। और हमें ये भी नहीं बताया जाए कि ये कैसा है, समकोण है, अगर समकोण होता तो हम तीसरी भुजा निकाल देते, क्यों। मेरे हिसाब से तो दोनों पर्याप्त नहीं है। पहली बात तो एक दोनों तो अकेले तो दे नहीं पाएंगे, दोनों नहीं है, इसे भी बताना। एक वो क्वेश्चन था कौन सा 8 8 वाला ना, उसका मुझे उत्तर बताना, उसमें 2 क्यों कर रहा हूँ मैं, मतलब 2 तब दे रहा है आंसर, या तो कुछ गड़बड़ तो नहीं की है यार। एक वो क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, ठीक है। और आई थिंक अब मैं बताऊँ तो पेपर 33 शायद क्वेश्चन है, 33 नहीं 31 ही क्वेश्चन आए थे, पेपर तो ईजी है, ठीक है। अब मैं यहाँ बैठ के बोल सकता हूँ ईजी है, फिर भी डुएबल तो है यार, अगर कोई मॉक भी लगा के गया होगा, वैसे भी ईजी पेपर आता है और तभी कट ऑफ बढ़ती है वो। तो आई थिंक 2 क्वेश्चन इसमें अगर प्रोबेबिलिटी वाले वो अच्छे हैं, एक क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है अगर वो वाला किया है, यहाँ 5 5 पहला तो हो जाता, पहला तो कर लिया होगा। एक ये क्वेश्चन, बस इसी क्वेश्चन को मैं मानूंगा, बाकी तो सब एडवांस के भी ऐसा कोई बेलन वगैरह के फॉर्मूले नहीं देखने को मिले हैं, तो वो भी कर लिए होंगे आपने। हाँ समचतुर्भुज था, तो वो भी आई थिंक याद ही करके गए होंगे अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, वरना तो जो पढ़ के नहीं गया वो तो उसे भी ये हार्ड ही लगेगा पेपर, ठीक है। तो 31 क्वेश्चन है, तो मैं मान के चलूँगा आई थिंक 28 से 29 क्वेश्चन हो जाने चाहिए बिल्कुल विद एक्यूरेसी 100% की। एक क्वेश्चन में प्रायिकता वाला मानता हूँ, और एक तो वो गलती है वो तो उसका, और हाँ एक क्वेश्चन और वो बढ़िया था, जो टोटल सरफेस एरिया निकलवा रहा था घनाभ का, तो वो उसमें कैलकुलेटिव था, उसमें 2 मिनट बर्बाद हुई। बाकी तो सब ऐसे क्वेश्चन थे कि कोई तो देखते ही 10 सेकंड में हो रहा है, कोई 30 सेकंड में, 40 सेकंड से कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया। तो आई थिंक 31 क्वेश्चन करने में, मुझे नहीं पता वीडियो कितना लंबा है, मुश्किल से 25 मिनट से कम ही लगा होगा शायद, आई होप, क्योंकि 15 मिनट में जब 25 क्वेश्चन होते हैं, ईजी था।
तो आपने भी, अगर मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर 30 मिनट भी ली हैं 30 क्वेश्चन करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कितनी कितने घंटे का पेपर होता है? शायद 2 घंटे का पेपर होता है ना। और मैथ, रीजनिंग, जीएस सब आता है ना। मुझे ये भी नहीं पता कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको रीजनिंग का सॉल्यूशन चाहिए तो बता देना कमेंट में, मैं रीजनिंग का भी सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है। और बाकी मैथ ईजी आ रहा है, बस कोई टेंशन नहीं लेनी है, आराम से जो पढ़ा है अपने पर कॉन्फिडेंस रखना है। और रीजनिंग भी तो आप यहाँ पर इतने क्वेश्चन बना सकते हैं आराम से। ठीक है। और जीएस भी मैंने थोड़ा थोड़ा देखा तो पीवाईक्यू बेस मुझे लगा था, थोड़ा बहुत मैंने क्वेश्चन देखे थे। एक कांवड़ शायद झील थी यानी क्या था, बिहार में, बिहार में थी, ऐसा था क्वेश्चन। और भी थे, ध्यान नहीं दिया मैंने। मैंने बस जल्दी जल्दी से ये इनका स्क्रीनशॉट लिया और आपको सॉल्यूशन करा दिया, क्योंकि टेलीग्राम पर बोला था कि भैया यूपी पुलिस का पेपर का सॉल्यूशन करा दो। अब पता नहीं है कि यूट्यूब पर किसी ने कराया है कि नहीं, बट मैं तो वीडियो डाल दूँगा। इतना बड़ा कोई चैनल भी नहीं है कि जिससे कि कोई कुछ हो, कुछ होगा तो डिलीट करनी पड़ेगी तो कर देंगे, पर ना। तो इजी एग्ज़ाम है। आप, मैंने बोला कितने 28 से 29 क्वेश्चन विद 100% एक्यूरेसी के साथ सही होने चाहिए। ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ 31 के 31 क्वेश्चन सही होने चाहिए, आराम से, टाइम बहुत है। हिंदी भी क्या है, मैं आई थिंक 40 या 50 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, तो 40 क्वेश्चन मान, 40 मिनट मान लो। ठीक है। और जीएस का तो क्या है, जीएस में 10 मिनट में हो जाती है, आती है तो करेंगे, वरना तुक्का तो सभी मार ही लेते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना, शायद नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और रीजनिंग भी जब 30 मिनट हम इसमें कर रहे हैं तो रीजनिंग तो और जल्दी हो जाएगी, 25 मिनट में हो जानी चाहिए। ठीक है। चलिए टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। जो भी नए स्टूडेंट हैं, अगर वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा है और कुछ आपको यूनिट डिजिट या डिजिटल सम, जो भी आपको मेरे कॉन्सेप्ट हैं कैलकुलेशन वाले, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। पीडीएफ डला हुआ है तो आप जाकर पूरा पेपर देख सकते हैं, हिंदी में क्या आया है, जीएस में क्या आया है। रीजनिंग का बोलोगे तो मैं करा दूँगा। ठीक है। धन्यवाद।